अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है कि बच्चे और मोबाइल। तो मैं बीइंग अ मदर थोड़ा सा डिस्कस करूँगी इस टॉपिक पे। तो पहले इस टॉपिक पे फर्दर जाने से पहले मैं अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें पहले मेरे चैनल को। ये जो मेरी इस वीडियो के नीचे वो जो रेड से कलर का सब्सक्राइब नज़र आ रहा है ना, तो उधर अपनी तरफ प्यारी सी फिंगर जस्ट 1-2 सेकंड के लिए यूं करके आपने रखनी है और मेरा काम हो जाना है, सब्सक्राइब हो जाना है मेरा चैनल। तो यही आप लोगों का प्यार है कि आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें और नेक्स्ट फिर आगे चलें। तो भाई बात ये है कि मैं खुद एक मदर हूँ, तो मुझे बड़ा मसला हुआ था कि मैं अपने बच्चों को मोबाइल से कैसे दूर रखूँ। तो क्योंकि ज़ाहिर है ये मोबाइल एक महंगी थोड़ी चीज़ होती है। वैसे तो इसमें भी काफ़ी सारी वैरायटियाँ हैं, लेकिन फिर भी ज़रा ये महंगी चीज़ होती है। तो अगर हम बच्चों के हाथों में दे दें तो मोबाइल का तो नुकसान होता ही है, ऑब्वियसली नो डाउट। खराशें पड़ जाती हैं, समटाइम बच्चे तोड़ भी देते हैं, घुमा भी देते हैं, भिगो भी देते हैं, काबिल इस्तेमाल नहीं छोड़ते, बड़ा मसला होता है। तो ये हमारे मोबाइल का तो नुकसान होता ही है, हमारी जेब का नुकसान तो होता ही है, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि अगर हम बच्चों के हाथ में मोबाइल देते हैं ना, तो इसका बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हमारी सोच से भी ज़्यादा नुकसान बच्चे को हो रहा होता है। हम बच्चे को मोबाइल देते हैं अपनी जान छुड़ाने के लिए कि बच्चा मोबाइल में बिजी हो जाएगा, मामा के पीछे पीछे नहीं फिरेगा, बच्चा मोबाइल के ध्यान लग जाएगा। तो भाई मेरी मदर्स से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को मोबाइल नहीं देना, नहीं देना। अब आप कह रहे होंगे कि भाई हम क्या करें, बच्चे जाने नहीं छोड़ते। भाई सबसे पहले तो इसका एक हल ये है कि आपने खुद नहीं मोबाइल यूज़ करना, मतलब कि उनके सामने आपने मोबाइल नहीं यूज़ करना। जब आपके हाथ में बच्चे मोबाइल नहीं देखेंगे, देखें जब आप खुद मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो बच्चों को लगता है कि बच्चे की पहली दरसगाह क्या है, घर है, माँ है, ऐसे ही है ना। तो अगर मदर के हाथ में मोबाइल है ना, तो बच्चे को लगेगा कि हाथों में मोबाइल लेना, मोबाइल से खेलना अच्छी चीज़ है, ये एक रेगुलर रूटीन है। हालांकि ये बहुत नुकसानदेह चीज़ है, हम बड़ों के लिए भी है ही, लेकिन हम कहीं ना कहीं उसको कवर कर लेते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा हसास होते हैं, तो बच्चे नहीं उसको कवर कर पाते, बड़े सारे अल्लाह माफ़ करे नुकसान होते हैं मोबाइल से। तो अब बच्चे को ये रूटीन में चीज़ नज़र आ रही है कि मामा ने हैंड में मोबाइल लिया है तो मैंने भी लेना है। तो सबसे पहले मॉम्स आपने करना ये है कि आपने अपने हाथ में मोबाइल नहीं लेना, मतलब छोड़ दें मोबाइल को, जस्ट उसका वो वॉल्यूम फुल करके रख दें कहीं सेफ साइड पे। अच्छा, अब आपने रखना वहाँ है जहाँ पे बच्चों का हाथ ना पहुँचे। हाँ जी, आपने वहाँ रखना जहाँ बच्चों का हाथ ना पहुँचे। और ज़ाहिर है मोबाइल में कहीं कोई ज़रूरी कॉल आ सकती है, तो आप ज़ाहिर इसको फिर बंद करके भी नहीं रख सकते। हस्बैंड फ़ोन कर सकते हैं, आपके मायके से फ़ोन आ सकता है, फैमिली मेम्बर का, किसी फ्रेंड का, किसी भी तरह से किसी की कॉल आ सकती है। तो आपने इसको ज़ाहिर रखना भी वहाँ है जहाँ पे कोई बेल आए तो आपको पता लग जाए, आके फ़ोन रिसीव करें। तो आप जहाँ भी रखें मोबाइल को आपने वहाँ रखना है कि बच्चे की वहाँ तक पहुँच ना हो, ठीक है। अब यानी कि आपने मोबाइल को बच्चे की पहुँच से दूर रखना है, आपने बच्चे के सामने मोबाइल हाथ में नहीं लेना। और आपको पता है मोबाइल पे वॉशरूम सीट, जिस तरह से वो फ्लश है ना, हमारी वॉशरूम में फ्लश है या कमोड है, तो उस सीट पे जितने जर्म्स होते हैं ना, जितने नुकसानदेह जर्म्स होते हैं, कैन यू बिलीव इट कि एक मोबाइल पे उससे ज़्यादा जर्म्स होते हैं, उससे ज़्यादा नुकसानदेह जरासीम होते हैं मोबाइल पे। एक मोबाइल पे वॉशरूम सीट से ज़्यादा जर्म्स होते हैं। तो आप एक जर्म्स वाली इंतहाई गंदी चीज़ बच्चे के हाथ में कैसे दे सकते हैं। अब आप कह रहे होंगे कि मैं भी पागल हो, यही कैसी बात कर रही है, कैसे मोबाइल पे इस तरह से गंदे जरासीम हो सकते हैं। भाई देखें, हम जब सारे घर की सफाई करते हैं तो हम वॉशरूम की सफाई करते हैं ना, ऐसे ही है। हम पता नहीं क्या क्या उधर डाल के, लोशन और डिटर्जेंट और क्या कुछ, हम वो डाल के वॉशरूम की सफाई करते हैं। आप मुझे ये बताएं, क्या आपने कभी अपने मोबाइल की इस तरह से सफाई की है? मुझे एक बात बता दें, और वैसे नहीं की। फ़र्ज़ कर अगर आपने की भी है तो आपने मुझे ये बता दें महीने में कितनी दफ़ा की है। यार मदर्स के पास इन छोटी छोटी बातों का नहीं भी टाइम होता है, इसलिए अपने बच्चे को मोबाइल से बहुत दूर रखें।
और आपको पता है ये जो सिग्नल्स आ रहे होते हैं मोबाइल पे कॉल्स में, जैसे वो सिग्नल आते हैं, तो वो बच्चे के लिए इंतहाई नुकसानदेह है, बच्चे के जहन के लिए, बच्चे के दिमाग के लिए, ब्रेन को डैमेज करते हैं। आपको पता है बच्चे के ब्रेन को डैमेज करते हैं मोबाइल के जो सिग्नल्स होते हैं, ठीक है। और देखें, जब बच्चा अपनी गोद में मोबाइल लेके बैठेगा तो ऑब्वियसली उसको थोड़ा झुकना पड़ेगा। तो यार ये बच्चों की जो ग्रोइंग एज है ना, इसमें सिर्फ वो वैसे ही नहीं बड़े होते, उनकी हड्डियाँ भी बड़ी हो रही होती है। अब वो हड्डियों को जिस शेप में वो रखेंगे ना, वो उसी शेप में बड़ी हो जाएंगी। बच्चे सीधा बैठेंगे तो उनकी हड्डियाँ सीधी बड़ी होंगी। बच्चे मोबाइल हाथ में लेके थोड़ा सा झुक के बैठे होंगे तो वो उसी तरह से वो बड़े होते जाएंगे। वो बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह सीधे नहीं खड़े हो पाएंगे, उनको फिर उस तरह सीधा अपना पोस्चर बनाने में तकलीफ होगी। हमने अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ हमारी सहूलियात हैं, कुछ फैसिलिटीज़ हैं, तो वो इसलिए नहीं है कि हम उसकी वजह से हमारे बच्चों को नुकसान हो। ज़ाहिर है हमारे घर में जो भी सहूलियात हैं वो उनका जो सेंटर पॉइंट है वो सब हमारे हमारे बच्चों के लिए है, ऐसे ही है ना। हमने जो भी घर में सहूलियात की हैं वो उनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट फ़ायदा हम अपने बच्चों के लिए वो चीज़ें रखी हुई हैं। अब हमने इस मोबाइल को अपने बच्चों के लिए नुकसानदेह नहीं बना देना। हमने मोबाइल अपने बच्चों के हाथों में नहीं देना। और फ़र्ज़ करें अगर आप चाह रहे हैं कि बच्चे को मोबाइल देना ही है तो वो डमी एक ले लें, नकली मोबाइल ले लें। बच्चों को आपने नहीं मोबाइल देना। अब मदर्स मुझे बताएं कि वो किस तरह से एक्सपीरियंस करती हैं, क्या उनके एक्शन होते हैं, रिएक्शन होते हैं, बच्चे किस तरह से करते हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं भी देखूं कि लोग मुझसे कितना सीख रहे हैं और मैं लोगों से क्या क्या सीख सकती हूँ। ठीक है, टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।